कर्मण्यायं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे यस्तावदस्य बलवानिः जीविताशां सदच्छिन्नत्य निमिषाय नमोस्तु ते तस्मै। शब्दार्थ लोकः सामान्य लोग विक्रम अविचारित कर्म में निरतः लगे हुए कुशले लाभप्रद कार्य में प्रमतः लापरवाह कर्माणि कर्म में अयम ये त्वात् आपके द्वारा उदते घोषित भवते आपकी अर्चने पूजा में स्वे अपने यह जो तवा जब तक अस्से सामान्य लोगों का बलवान अत्यंत शक्तिमान इहे यह जीवितम आशाम जीवन संघर्ष सद्य प्रत्यक्षतः छिन्नति काट कर खंड खंड कर दिया जाता है। अनिमिषाय नित्य काल द्वारा नमः नमस्कार अस्तु हो तस्मय उनके लिए। अनुवाद सामान्य लोग मूर्खतापूर्ण कार्यों में लगे रहते हैं। वह अपने मार्गदर्शन हेतु आपके द्वारा प्रत्यक्ष घोषित किए गए लाभप्रद कार्यों में अपने आप को नहीं लगाते। जब तक उनकी मूर्खतापूर्ण कार्यों की प्रवृत्ति बलवती बनी रहती है तब तक जीवन संघर्ष में उनकी सारी योजनाएं छिन्न भिन्न होती रहेंगी। अतः मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ जो नित्य काल स्वरूप है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सिमी माता जी। आई थिंक 17th वर्स है ना? एक मिनट, लेट मी शेयर दैट। जी जी जी, यही है। हरे कृष्णा। तो इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको। एनी डिवोटी वुड लाइक टू रीड इन इंग्लिश? हरे कृष्णा। People in general all engage in foolish acts, not in really beneficial activities enunciated directly by you for their guidance. As long as their tendency for foolish work remains powerful, all their plans in the struggle for existence will be cut to pieces. I therefore offer my obeisances unto him who acts as eternal time. हरे कृष्णा। तो इसमें ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ना कि लोग जनरली मूर्खतापूर्ण कार्यों में लगे रहते हैं और लाभप्रद कार्यों में, मतलब रियल बेनिफिशियल एक्टिविटीज में अपने आप को नहीं लगाते, और मूर्खतापूर्ण कार्यों की प्रवृत्ति उनकी बनी रहती है जब तक जीवन संघर्ष में जब तक उनके सारे प्लान्स नष्ट नहीं हो जाते, छिन्न भिन्न नहीं हो जाते। इसलिए ये नित्य काल स्वरूप जो भगवान को नमस्कार कर रहे हैं ब्रह्मा जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य पढ़ते हैं आगे। जी माता जी, यू कैन कंटिन्यू हिंदी तात्पर्य। हरे कृष्णा। तात्पर्य सामान्य लोग निरर्थक कार्य में लगे हुए होते हैं। वे वास्तविक लाभप्रद कार्य के प्रति जो श्री भगवान की भक्ति में सेवा है और परिभाषिक रूप में अर्चना विधान कहलाते हैं, बिल्कुल उदासीन बने रहते हैं। अर्चना विधानों का उपदेश स्वयं श्री भगवान ने नारद पंचरात्र में किया है और उनका बुद्धिमान लोगों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाता है। जो यह भली भांति जानते हैं कि जीवन का चरम उद्देश्य उन श्री भगवान विष्णु तक पहुंचना है जो विराट जगत रूपी वृक्ष की जड़ हैं। श्रीमद् भागवतम या श्रीमद् भागवत गीता में भी ऐसे निमायक विधानों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि उनका निजी हित श्री विष्णु की अनुभूति में है। श्रीमद् भागवतम 7:5-3-30-32 में कहा गया है, मत्रिन कृष्णे परता स्वतो वा मिथ्यो अपि पदेत गृहवृतानाम अदंत गोभीवृष्टाम तस्मित् मिस्त्रम पुनः पुनश्च वृत्तचर्वणानाम नाते विदुः स्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशाया ये बहिरथ मानिनः अंधा यथोन धुरुपी पीयमानः स्ते अपि पिशत तत्यया मुरु दामिनः बधः नेषां मतिस्तावु दुरुकर्मा गृहिं स्पर्शत्यायन नार्थापगमो यथर्थः महीयसां
पादरजो अभिषेकम निष्कंचनानाम न वृणीत यावतः। जो लोग मिथ्या भौतिक सुख में पूरी तरह सड़ने हेतु कटिबद्ध है, वे ना तो शिक्षकों के उपदेशों द्वारा, न आत्म साक्षात द्वारा, न ही प्राथमिक विचार विमर्श के द्वारा कृष्णोमुखी हो सकते हैं। वे बिना लगाम की इंद्रियों द्वारा अज्ञान के सबसे अंधकार में क्षेत्र में घसीट कर ले जाए जाते हैं, और इस तरह वे चबाए हुए को चबाने में अंधाधुंध लगे रहते हैं। हरे कृष्णा। अगला पैराग्राफ भी करना है प्रभु जी? जी माता जी, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, सही कह रहे हो आप। हम्म। हरे कृष्ण। Purport. People in general are all engaged in senseless work. They are systematically unmindful of the real beneficial work. What is the devotional service of the Lord? Technically called Archana regulations. The Archana regulations are directly instructed by the Lord in the Narad Panchratra and are strictly followed by the intelligent men who know well that the highest perfectional goal of life is to reach Lord Vishnu, who is the root of the tree called the cosmic manifestation. Also, in the Bhagwatam and in Bhagavad Gita, such regulative activities are clearly mentioned. Foolish people do not know that their self interest is in the realization of Vishnu. Śrīmad-Bhāgavatam 7.5.30-32 says, Matirna Krishne Parta Svato Va Mitho अभिपादयेत ग्रहाव्रतानाम् आदंत गोभीर विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वितचर्वनानाम् न ते विदु स्वार्थगतिं हि विष्णुं दुराशय ये बहिर्अर्थमानिनः अंध यथान्धर उपनियमनाश्च ते पीश तंत्रायम् उरुदाम्नि बद्धा नैषं मतिस्तावद् उरुक्रमाङ्घ्रिं स्पृशति अनर्थपागमो यत अर्था मदीयसां पादराजो अभिषेकम निष्किंचनानां न वृणीत यावत्. Persons who are determined to totally rot in false material happiness cannot become Krishna minded either by instructions from teachers, by self realization, or by parliamentary discussions. They are dragged by the unbridled senses into the darkest regions of ignorance, and thus they madly engage in what is called chewing the chewed. हरे कृष्णा. तो इसमें किसी की कोई रियलाइजेशन? हरे कृष्णा। जी बताइए. प्रभु जी, इसमें यही बताया जा रहा है कि जो डिवोटी नहीं होते हैं, आम लोग होते हैं, जो है वो अपने इसमें भौतिकवादिता के उसमें आसक्ति में पड़े रहते हैं। उन्हें भगवान के रूप लीला गुण से कोई लेना देना नहीं है, वो उनकी तरफ बिल्कुल आकृष्ट नहीं होते हैं। तो वो जो है जबकि भागवतम और श्रीमद् भागवत गीता में भी बताया गया है कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है, वो उस लक्ष्य को नहीं पहचानते कि उन्होंने जितने भी निष्काम कर्म करने हैं, भगवान की अर्चना वंदना करनी है, जबकि ये सब हमारे स्क्रिप्चर्स में बताया गया है। वो नारद पंचरात भी एक बता रहे हैं कि एक ग्रंथ है हमारा, उसमें बताया गया है कि भगवान विष्णु को या कृष्णा जी को सेंटर में रखकर कैसे हमें अपने नित्य कर्म करने हैं। और ऐसे लोग जो हैं वो सिर्फ भौतिक आसक्ति में और अपनी मतलब भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए बस कड़ी मेहनत करते रहते हैं, और जैसे एक अंधा व्यक्ति दूसरे के का सहारा लेकर चलता रहता है और गड्ढे में अंत में गिर सकता है, तो वो उसी तरीके से जैसे बिच्छू लोगों का भी एक बार उदाहरण दिया है कि वो एक के पीछे एक लाइन बनाकर चलते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं भौतिकवादी लोगों के बीच में ही चलते रहते हैं, और जीवन का जो मेन लक्ष्य है उससे बिल्कुल उन्हें नहीं समझ में आता है कि ये मनुष्य जीवन भगवान की भक्ति के लिए मिला है ताकि हम बैक टू गॉडेड जा सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. बहुत बढ़िया बताया माता जी, वंडरफुल. किसी अन्य भक्त का कोई रियलाइजेशन आप बता सकते हैं? जी हरे कृष्णा. आगे बढ़ते हैं. हरे कृष्णा. कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे हिंदी में? हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम. कृष्णा प्रभु जी, ठीक दंडवत है प्रभु जी। प्रणाम.
अभी ऑपरेट नहीं हुआ है, उसका डेट फिक्स करना है। मैं कल गया था, इन्वेस्टिगेशन करा के आया हूँ, तो हार्ट में प्रॉब्लम आई है। अब उसका ट्रीटमेंट जो है अभी स्टार्ट नहीं किया है उन्होंने। अच्छा, तो अभी दैट्स व्हाई आई एम हियर। इसमें जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो सबसे पहली 2 लाइनें हैं, वही इम्पोर्टेंट दिखाई दे रही हैं। ये सामान्यतः जन साधारण निरर्थक कार्यों में लगे रहते हैं। निरर्थक कार्य मीन्स भौतिक संसार का सुख भोग और जो अर्थपूर्ण कार्य है वो है भगवान का प्रेम प्राप्त करना। बस दिस एक सिंगल सेंटेंस जो है पूरे पर्पट को एक्सप्लेन करता है। अब वे विधि पूर्वक उस वास्तविक मंगल कार्य की ओर से असावधान रहते हैं जो भगवान का भक्ति योग है, और जिसे शास्त्रीय शब्दावली में अर्चना का नियम या विधान कहते हैं। मीन्स 1 लाइन स्टेटमेंट है कि या तो भगवान के सम्मुख हो जाओ या भगवान के विमुख लोग चल रहे हैं। जो भगवान के विमुख चल रहे हैं उनके लिए जो है भगवान की प्राप्ति का कोई साधन नहीं है, और जो भगवान के सम्मुख हैं उनके लिए भौतिक ऐश्वर्य भोग का कोई साधन नहीं है, उसके लिए आकर्षित नहीं होते। बाकी चर्चा सबने करी दी है। इसमें 2 लाइनें और पढ़ता हूं। ऐसे मूर्ख मनुष्य उन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्यकलाप की ओर तब तक आकृष्ट नहीं होते। मीन्स जो लोग भौतिक सुख ऐश्वर्य के प्रति आकर्षित हैं वो कब तक भगवान के प्रति आकर्षित नहीं होते, जब तक उन महात्माओं के द्वारा प्रदर्शित मार्ग में चलने की सद्बुद्धि उत्पन्न नहीं हो जाती। मीन्स द इंटेलिजेंस लेवल हैज चेंज्ड, दैट हैज टू बी चेंज्ड। यू हैव टू डिसाइड बाय हियरिंग समबडी। सुनने के बाद, पढ़ने के बाद आपको ज्ञान प्राप्त होता है, यस व्हाट इज राइट फॉर मी एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी। वो सद्बुद्धि है। जब राइट एंड रॉन्ग का पता लग जाता है, बुद्धि में विवेक जागृत हो जाता है, समझ में आ जाती बात, तब आप जो है भगवान के प्रति आकर्षित हो जाते हो। और लास्ट में है कि केवल भगवान के भक्ति वे प्रामाणिक मनुष्य हैं। मीन्स अगर हमें अपने आप को मनुष्य कहलाना है तो भगवान का भक्त बनना होगा, अदरवाइज तो हम पशु के समान हैं। पशु भी आहार निद्रा भय मैथुनम 4 चीजें वो भी करता है, 4 चीजें हम भी करते हैं। हमें बुद्धि है, हमें बुद्धि है जो पशुओं में भी है, परंतु हमारी बुद्धि ज्यादा विकसित है। हम उस विकसित बुद्धि से डिसाइड कर सकते हैं कि भगवान के मार्ग पे चलना है या नहीं चलना है। बस आगे चलिए। जी आगे चलते हैं। हरे कृष्णा। कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे हिंदी में? जी बताइए। कोई नहीं, मैं ही पढ़ लेता हूँ। वे अपने मूर्खतापूर्ण कर्मों के कारण यह नहीं जान पाते कि मानव जीवन का चरम लक्ष्य विराट जगत के स्वामी विष्णु को प्राप्त करना है। इस तरह उनका वह जीवन संघर्ष भौतिक सभ्यता की गलत दिशा में होता है जो बहिरंगा शक्ति के अधीन है। उन्हें अपने ही जैसे मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा मार्ग दिखलाया जाता है। जिस तरह यदि एक अंधा व्यक्ति दूसरे को रास्ता दिखलाता है तो दोनों खंदक में जा गिरते हैं। ऐसे मूर्ख लोग उस परम शक्तिमान के कार्यकलापों की ओर जो उनके मूर्खतापूर्ण कर्मों को वस्तुतः निष्प्रभावित करने वाला है, आकृष्ट नहीं हो सकते जब तक कि उनमें यह बुद्धि नहीं आ जाती कि उनका मार्गदर्शन उन महात्माओं द्वारा हो जो भौतिक आसक्ति से पूर्णतया मुक्त हैं। हरे कृष्णा। इंग्लिश में कोई पढ़ना चाहेंगे 2 पैराग्राफ? Hare Krishna. यस मतलब। Hare Krishna. Because I should read from the second paragraph. Yes Mataji, because of their foolish activities. Because of their foolish activities, they are unaware that the ultimate goal of human life is to achieve Vishnu, the Lord of the cosmic manifestation. And so their struggle for existence is in the wrong direction of material civilization, which is under the external energy. They are led by similar foolish persons, just as one blind man is led by another blind man, and both fall in the ditch. Such foolish person cannot be attracted towards the activities of the Supreme Powerful, who is actually the neutralizing measure for their foolish activities, unless and until they have the good sense to be guided by the great souls who are completely free from material attachment.
In Bhagavad Gita, the Lord asks everyone to give up all their occupational duties Hare Krishna. Mataji, we lost your voice. Never mind. In Bhagavad Gita, the Lord asks everyone to give up all other occupational duties and absolutely engage in archana activities or in pleasing the Lord. But almost no one is attracted to such archana activity. Everyone is more or less attracted by the activities which are conditions of rebellion against the Supreme Lord. The systems of Gyan and Yoga are also indirectly rebellious acts against the Lord. There is no auspicious activity except Archana of the Lord. Jnana and Yoga are sometimes accepted within the purview of Archana, where when the ultimate aim is Vishnu and not otherwise. The conclusion is that only the devotees of the Lord are bona fide human beings eligible for salvation. Others are vainly struggling for existence without any actual benefit. हरे कृष्णा। हिंदी में लास्ट पैराग्राफ रह गया, कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। इबादत। श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान हर एक से अन्य सारे वृत्तिपरक कार्यों को त्यागने और अर्चना के कार्यों में या श्री भगवान को प्रसन्न करने में पूरी तरह लगने हेतु आदेश देते हैं, किंतु ऐसे अर्चना के कार्य की ओर प्राय कोई भी आकृष्ट नहीं होता। हर व्यक्ति न्यूनाधिक रूप में ऐसे कार्यों के प्रति आकृष्ट होता है जो परमेश्वर के प्रति विरोधात्मक कार्य होते हैं। ज्ञान तथा योग की पद्धतियां भी अप्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान के प्रति विरोधात्मक कार्य हैं। श्री भगवान की अर्चना के अतिरिक्त अन्य कोई कर्म शुभ नहीं है। कभी कभी ज्ञान तथा योग को अर्चना के क्षेत्र में माना जाता है, जब चरम लक्ष्य एकमात्र विष्णु होते हैं, अन्यथा नहीं। निष्कर्ष यह है कि मात्र श्री भगवान के भक्त ही मोक्ष के योग्य प्रामाणिक मानव हैं। अन्य लोग व्यर्थ ही बिना किसी लाभ के जीवन संघर्ष में रत हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। सो किसी भक्त के कोई रियलाइजेशन यहाँ पे? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ने बता दिया है कि इसमें डिवोटी संघ के बारे में बताया गया, उसकी महिमा के बारे में, कि जब तक हम लोग जो है जो भौतिक आसक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें वैष्णव का संग प्राप्त नहीं होता, उनकी बुद्धि जो है वो चेंज नहीं होती, तब तक वो भगवान के प्रति आकर्षित नहीं होते और उन्हें नहीं पता चलता कि मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। और इसमें ये भी बताया गया है कि भागवत गीता में श्री भगवान जो है वो स्वयं अपनी वाणी के द्वारा हमें बता रहे हैं कि हमें भगवान की पूजा अर्चना में लगना चाहिए, सकाम कर्म करने चाहिए। जो भी हम लाइफ में कर्म कर रहे हैं उसे उसका फल जो है वो भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। भगवान ये स्वयं हमें बता रहे हैं। पर फिर भी जो लोग हैं, भौतिकवादी लोग, वो इतनी भौतिक आसक्ति में अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं कि वो भगवान के विरुद्ध कार्य करते हैं। वो कोई भी ऐसा कर्म करने में आगे पहल नहीं करते जब तक कि कोई उन्हें वैष्णव का संग नहीं मिलता। जब वो वैष्णव के संग में आते हैं, उनकी बुद्धि परिवर्तित होती है, तभी वो इस दिशा की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। और इसमें लास्ट में ये भी बताया गया है कि जो वैष्णव हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की अर्चना में लगे रहते हैं और बिना किसी स्वार्थ के, उनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई डिजायर्स नहीं होते, वो ही असली मानव है। बाकी सब व्यर्थ है, जो जिनका जीवन भौतिक आसक्ति में लिप्त है, वो सब व्यर्थ मानव है। और ये भी बताया गया एक पॉइंट की जैसे ज्ञान तथा योग की जो बड़े बड़े योगी हैं, वो ब्रह्म ज्योति की तरफ आकर्षित होकर और लग जाते हैं कि हमें ये प्राप्त करना है। कोई इसलिए योग करता है कि हमें अष्ट सिद्धियां प्राप्त करनी है, तो वो सब व्यर्थ है जब तक कि हम ज्ञान अपना और योग को भगवान को प्राप्त करने में नहीं लगा। हरे कृष्णा। और प्रभु जी ये बताया गया कि विष्णु भगवान ही सब कुछ है। हाँ, कृष्ण विष्णु परम पद में। जी माता जी। एक और पॉइंट मुझे लगा कि ज्ञान और योग इन पद्धतियों को भी भगवान के प्रति विद्रोह बताया गया है। हाँ, तो जब तक कि वो उसको हम भगवान की उसमें नहीं लगाते। कैसे कई बार योग जो है ना, लोग अपनी अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने के लिए भी करते हैं ना, कई कुछ भी करते हैं। तो जब तक हम
कृष्णा जी के ऊपर मेडिटेट नहीं करते, जब तक उनकी तरफ ध्यान आकर्षित नहीं करते, उनको प्राप्त करने के लिए करते, तभी वो योग और जो ज्ञान है वो हमारा पूर्ण है, ऐसे व्यर्थ है। जी जी, ये लिखा हुआ माता जी, ज्ञान तथा योग को अर्चना के क्षेत्र में तब माना जाता है जब चरम लक्ष्य एकमात्र विष्णु होता है, अन्यथा नहीं माना जाता। हरे कृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट वर्स पे चलते हैं। सो एनी डिवोटी वुड लाइक टू स्टार्ट इन इंग्लिश? Hare हरे Krishna. कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। Prabhuji, there is connectivity issue. Okay, if everybody wants to read, let them read. जस्ट मिनट माता जी प्लीज। यस यस प्रभु जी। ये जो पॉइंट बोला है अभी, ज्ञान और योग की पद्धतियां भी अप्रत्यक्षता श्री भगवान के विरुद्ध विद्रोहात्मक कार्य है। विद्रोह का मतलब क्या होता है? लाइक गवर्नमेंट है पर आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो तो आप विद्रोह कर रहे हो। भगवान है, भगवान के आप अगेंस्ट जा रहे हो। ज्ञान का मतलब ये है कि आपने ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करके आप जो है सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक जाने को स्वीकारता करते हो। यस, इतना मैं कर लूँ बस बहुत है, मेरे भगवान का ज्ञान मिल गया है, मैं आगे कुछ करना नहीं चाहता, ज्ञान को अप्लाई नहीं करना चाहता, ज्ञान को यूटिलाइज नहीं करना चाहता, ज्ञान को यूज नहीं करना चाहता, बस ज्ञान मिल गया, ज्ञान मिल गया, ज्ञान मिल गया, उसमें सेटिस्फाइड। योग का मतलब यह है कि आपने ऐसी सिद्धियां प्राप्त करनी हैं जिसमें कि आप समझते हो कि आपने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो 8 प्रकार की सिद्धियों की चर्चा हो रही है। 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। जो भक्ति, जो योगी है, जो योग प्राप्त करता है, जो योग कर लेता है, वो 8 प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करके खुश हो जाता है। उसमें एक सिद्धि है अनिमा, मीन्स अनुव्रत छोटा हो जाना। एक है लघिमा, अत्यंत लघु या हल्का हो जाना। एक है महिमा, पर्वत के समान बड़ा हो जाना। एक है प्राप्ति, जो इच्छा हो उसे प्राप्त कर लेना। एक है ईशित्व, भूत और भौतिक सृष्टि को उत्पन्न कर सकना। एक है वशित्व, भूत भौतिक सृष्टि को अपने वशीभूत कर लेना। और एक है प्रकाम्य, मिट्टी में जल की भांति डुबकी लगा लेना, अर्थात समस्त असंभावी इच्छाओं की भी पूर्ति कर लेना। और लास्ट है कामा वास्यता, मतलब सत्य संकल्प प्राप्त कर लेना कि जो भी आप चाहोगे वो हो जाएगा। जैसे आजकल लोग जो हाथ में माला निकाल देते हैं, हाथ में सोने का हार निकाल देते हैं, आपकी जेब में से कुछ निकाल देते हैं, मीन्स ये योगी हैं। ये भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, वे विद्रोहात्मक कार्य है, मतलब भक्ति के अगेंस्ट जा रहे हो आप। भक्ति का कार्य क्या है? भगवान की श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 विधियां जो फॉलो करते हैं तब हम भगवान की भक्ति के मार्ग पे चलते हैं। बाकी जितने भी मार्ग हैं वो सारे के सारे जो हैं वो भगवान के प्रति विद्रोह है। चलिए अगला श्लोक करिए। जी, नेक्स्ट वर्स, एनी डिवोटी वुड लाइक टू स्टार्ट इन इंग्लिश? Hare Krishna. यस माता जी। Hare Krishna. Yasmat pibeme aham api त्विपरार्धदिश्यम् अध्याशित सकल लोक नमस्कृतं यत् तेपे तपो बहुसव वरुरुत्समानस् तस्मै नमो भगवते दिमकाय तुभ्यम्. Translation: Your Lordship, I offer my respectful obeisances unto you, who are indefatigable time and the enjoyer of all sacrifices. Although I am situated in an abode which will continue to exist for a time duration of 2 parardas, although I am the leader of all other planets in the universe, and although I have undergone many, many years of penance for self-realization, still I offer my respects unto you. Should I continue with the purport also? Yes, Mataji can. Purport: Brahma is the greatest personality in the universe because he has the longest duration of life. He is the most respectable personality because of his penance, influence, prestige, etc. And still he has to suffer his respectful obeisances unto the Lord. Therefore, it is incumbent upon all others who are far, far below the standard of Brahma to do as he did and offer respects as a matter of duty. Hare Krishna. हरे कृष्णा। हिंदी में कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। अनुवाद: हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ जो अथक काल तथा समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। यद्यपि मैं ऐसे स्थान में स्थित हूँ
जो 2 अपराधों की अवधि तक विद्यमान रहेगा। और यद्यपि मैं ब्रह्मांड के अन्य सभी लोकों का अगुआ हूँ, और यद्यपि मैंने आत्म साक्षात्कार हेतु अनेकानेक वर्षों तक तपस्या की है, फिर भी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य, ब्रह्मा ब्रह्मांड के महानतम पुरुष हैं, क्योंकि उनकी आयु सबसे लंबी है। वे अपने तप, प्रभाव, प्रतिष्ठा इत्यादि के कारण सर्वाधिक सम्मान्य पुरुष हैं। फिर भी वे श्री भगवान को सादर नमस्कार करते हैं। अतः अन्य सारे लोग जो ब्रह्मा के पद से बहुत ही नीचे हैं, उनके लिए यह अनिवार्य है कि वे उन्हीं की तरह कर्तव्य समझकर उन्होंने जैसा किया है ऐसा करें और श्री भगवान को नमस्कार करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो किसी भक्त की कोई रियलाइजेशन इसमें? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, जो मैं अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ कि पूरा पर्पस जो है मेनली उन लोगों के लिए बोला गया है जो ब्रह्म योगी की बात करते हैं। तो ये ब्रह्मा जी जो इतने पावरफुल हैं और जो इतने रिस्पेक्टफुल हैं, वो खुद वो स्वयं विष्णु ठाकुर जी को नमन करते हैं। तो इसलिए जो ये समझते हैं कि जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, जो ब्रह्मा की पूजा करते हैं, दे शुड आल्सो अंडरस्टैंड कि जब ब्रह्मा स्वयं विष्णु को नमन करते हैं तो उनको ये धारणा छोड़कर उनको भी ठाकुर जी की शरण में जाना चाहिए। ये मेरी रियलाइजेशन है। हरे कृष्णा। वेरी वंडरफुली सेड माता जी। किसी अन्य भक्ति को रियलाइजेशन? तो ब्रह्मा जी जो सबसे ज्यादा सम्माननीय पुरुष है इस सृष्टि में। जी प्रभु जी। में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स प्रभुपाद ने अनुवाद में यूज किए हैं वो है फिर भी। दिस फिर भी जो 2 वर्ड्स हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनका संदर्भ समझना होगा कि यू हैव टू ऑनर द अथॉरिटी। आप कितने भी बड़े बन जाओ, यू मे बिकम अ वेरी वेरी बिग पर्सन, पर जो अथॉरिटी है उसको आपको जो है ऑनर देना पड़ेगा। ठीक है। आज हम लोकल पॉलिटिक्स में देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर इज कंट्रोलिंग द होल कंट्री, बट he offers his honor to the president of the party। हालांकि प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी गवर्नमेंट नहीं चला रहा है, काम नहीं कर रहा है, उसने प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बड़ी पोस्ट हासिल कर ली है, और फिर भी जो है पार्टी प्रेसिडेंट को ऑनर करता है। तो यहाँ जो है कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने अनेक वर्षों तक कठोर तप किया, बहुत कार्य किया मैंने, बहुत, मैं उच्चतम पोस्ट पे आ गया, ब्रह्मलोक में मेरा राज्य है, मैं जीवों का रचयिता हूँ। ठीक है, शक्ति भगवान ने दी है, पर अहंकार आ सकता है, एक मन के अंदर जो है ईगो आ सकती है कि आई बिकम सो बिग। मैं ऐसे स्थान पर अधिष्ठित हूँ जो 2 परार तक रहेगा। इस 1 दिन और रात तक जो है 100 वर्ष में मेरा अगर दिन रात गिना जाएगा तो वहां तक मैं अवेलेबल हूँ उस पोस्ट के ऊपर। इतनी बड़ी मेरी पोस्ट हो गई है, बट फिर भी मैं अपने रचयिता भगवान कृष्ण को पूर्ण सम्मान अर्पित करता हूँ। और पहली लाइन है अनुवाद की, आप अविश्रांत काल हैं और यज्ञों के फल के भोक्ता हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान जो है सब यज्ञों के भोक्ता है, ही इज द ओनली भोक्ता, और कोई भोक्ता नहीं है। अविश्रांत काल मीन्स कि ऐसा काल है जो कभी समाप्त नहीं होता, कभी डिस्टर्ब नहीं होता, कभी डिस्ट्रैक्ट होता, कभी खत्म नहीं होता, और लगातार बिना आराम किए अपना कार्य करता रहता है। तो यहाँ पर जो है एक फिर भी शब्द जो है इम्पोर्टेंट है कि इतनी ऊंची पोस्ट पे आने के बाद भी मैं भगवान कृष्ण को अपना आदर मान सम्मान और प्रणाम अर्पित करता हूँ। Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. So let us start with the next verse. Any devotee would like to read out in English? Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Tiriyan manusaya vibhu dadasyu jiva yoni shiva atma cheyatma krata setu paripashaya yah rema nirasta vishayo piya avarudha dehas tasmai namo bhagavate purushottamaya।
Translation: O my Lord, by your own will appear in the various species of living entities, among animals lower than human beings, as well as among the demigods to perform your transcendental pastimes. You are not affected by material combination. You come just to fulfill the obligations of your own principles of religions, and therefore, O Supreme Personality, I offer my obeisances unto you for manifesting such different forms. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू नायशा मेहता जी। हिंदी में कोई परपट पढ़ना चाहेंगे? अनुवाद अनुवाद अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कोई कृष्ण। नहीं पढ़ रहा तो मैं पढ़ लूं। जी माता जी। अनुवाद। हे प्रभु, आप अपनी दिव्य लीलाएं संपन्न करने हेतु स्वेच्छा से विविध योनियों में मनुष्यतर, पशुओं में तथा देवताओं में प्रकट होते हैं। आप भौतिक कल्मश से तनिक भी प्रभावित नहीं होते। आप धर्म के अपने सिद्धांतों के दायित्वों को पूरा करने हेतु ही आते हैं। अतः हे परमेश्वर, ऐसे विभिन्न रूपों को प्रकट करने हेतु मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इसमें कोई रियलाइजेशन अनुवाद में किसी का? हरे कृष्णा। जी माता जी। इसमें बताया गया है कि पृथ्वी लोक पे जो है भगवान जो है हर समय धर्म की रक्षा करने के लिए, और जो उनके वो है, ये तो वो भगवत गीता का श्लोक भी है, धर्म की रक्षा करने के लिए और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान जो है अवतरित होते हैं, अपने लोक से नीचे आते हैं, अवतार लेते हैं। और वो कह रहे हैं कि वो कभी मनुष्य के रूप में लेते हैं, कभी वो पशु भी बनते हैं, कभी जलचर बनते हैं। मतलब जो भी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से वो अवतार लेते हैं। पर फिर भी जो वो उनके द्वारा ये भौतिक जगत बनाया गया है उसमें उनकी आसक्ति नहीं होती, उससे वो विरक्त रहते हैं। तो मैं ऐसे ऐसे परमेश्वर को जो इतने रूप अपने धारण करते हैं, मैं उनको नमस्कार। जी माता जी, थैंक यू सो मच। और भगवान अपनी स्वेच्छा से आते हैं, ये भी बताया गया, अपनी लीलाएं दिखाने के लिए, अपनी लीलाएं दिखाने के लिए और धर्म के सिद्धांतों को लागू करने के लिए अपनी स्वेच्छा से आते हैं। जी माता जी। हरे कृष्णा। कोई अन्य भक्त? मतलब प्रभु जी इसमें बताया है कि भगवान जो है सो स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, और कब जब उनको लगता है कि मुझे धरा धाम पर जाना चाहिए तभी वो अपनी स्वेच्छा से आते हैं, उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं। जी माता जी। तो कृष्ण भगवान अपने मनुष्य, पशु, देवता, जीव योनियों में, अलग अलग जीव योनियों में आते हैं और अपने धर्म के सिद्धांतों के दायित्वों को पूरा करने के लिए आते हैं। हरे कृष्णा। ठीक जब है। धर्म की हानि होती है, श्लोक है ना, जी धर्मा माता जी। पवित्रा नाम साधु नाम। जी माता जी। B.R. चोपड़ा। हाँ जी। हाँ। हाँ जी। जी। हरे कृष्ण। तो purport, any devotee would like to read in English? Hare Krishna. So, okay. The Lord's incarnations in different species of life are all transcendental. He appears as a human being in his incarnations of Krishna, Rama, etc. But he is not a human being. Anyone who mistakes him for an ordinary human being is certainly not very intelligent. As confirmed in Bhagavad Gita 9:11, Avajananti mam muda manushim tanum ashritam. The same principle is applicable when he appears as the hog or fish incarnations. They are transcendental forms of the Lord and are manifested under certain necessities of his own pleasures and pastimes. Such manifestations of the transcendental forms of the Lord are accepted by him mostly to enliven his devotees. All his incarnations are manifested whenever there is a need to deliver his devotees and maintain his own principles. Hare Krishna. हिंदी में पढ़ा जाए, कोई तात्पर्य पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सिमी माता जी के अलावा कोई भक्त? और कोई आगे आए ना, जी सब माता बिजी जी। है क्या? हरे कृष्णा।
लगता है नाश्ता बनाया जा रहा है माता जी। टाइम खराब है। ठीक है, हरे कृष्णा तात्पर्य। प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी। पढ़िए तात्पर्य पढ़िए। जी प्रभु जी, बात प्रॉब्लम थोड़ी आ जाती है कि वो स्क्रीन पे बहुत छोटा दिखता है फोन की, तो इसलिए थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं थोड़ा कम पढ़ती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जी। हिंदी में ये ना जूम नहीं हाँ होता। हाँ, जूम तो बहुत सा होता है ना, ये है। माता जी अपनी भागवतम खोल लीजिए माता जी ना। भागवतम है नहीं मेरे पास, थर्ड कैंटो है नहीं मेरे पास, सिर्फ फर्स्ट कैंटो ही है। चलिए नहीं कोई तो नहीं, मैं लेट्स खुद। कंटिन्यू। हाँ सिमी जी माता जी आप कंटिन्यू करें। जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य। विभिन्न योनियों में श्री भगवान के अवतार सर्वदा दिव्य होते हैं। वे कृष्ण, राम इत्यादि अपने अवतारों में मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे मनुष्य नहीं है। जो व्यक्ति उन्हें सामान्य मनुष्य समझने की भूल करता है, वह निश्चय ही अल्पज्ञ है, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 9.11 में पुष्टि की गई है। अभिजानती माम मूढ़ा मनुष्यम तनुमश्रितम। यही सिद्धांत तब भी लागू होता है जब वह सूकर या हैं। ये भगवान के दिव्य रूप है, जो उनकी निजी इच्छा तथा लीलाओं की कुछ आवश्यकताओं के अंतर्गत ही प्रकट होते हैं। वे ऐसे दिव्य रूपों का प्रकट्य अपने भक्तों को प्रोत्साहित करने हेतु ही करते हैं। जब जब उन्हें अपने भक्तों का उद्धार करने तथा अपने सिद्धांतों को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, तब तब उनके विविध अवतार प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सिमी माता जी। तो किसी भक्त का कोई रियलाइजेशन? Can I share, Prabhu? This is Sajjana Priya Krishna. यस यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। No. I think Satish Prabhu is Satish Goshai. What is his initiate name? Sri Hari Krishna Das. श्री कृष्ण हरिदास प्रभु जी। Sri Krishna Haridas. Thank you. Dandar Pranams, Prabhu. Please, it is Maryada Vikrama. I should not be speaking in front of you. Please forgive me for any offense. Dandar Pranams, Prabhu. Please give me a permission. With your permission, I will speak to. So this verse, can I speak in English, Prabhu? No problem. No problem. Okay. Yes, So this Prabhuji. verse, actually 3.9.19 speaks, actually Brahma is praying Krishna, saying that his form is transcendental. So the best example is giving the hog and fish incarnation. If you see the hog and fish incarnation, Krishna's form is... Mother, may I have a bite of chocolate? No, you may not. You may. Throw it on the floor. Chocolate. I got nipples on my titties. You can see in my thumb. Hello, Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा। प्रभु जी म्यूट कीजिए, क्या होगा? म्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। प्रभु जी लगता है किसी हैक करने का वो किया है, अटेम्प्ट किया है। ठीक है प्रभु जी, यू कंटिन्यू। सज्जन प्रभु जी। Hare Krishna. So it is a beautiful verse. Actually, he says that hog incarnation and fish incarnation. In hog incarnation, especially as Varaha, Krishna, actually the earth was deluged because of Hiranyaksha. So it deluged in the Garbhodaka ocean. So at that time, Brahma was meditating how to get rid, because he has created Swayambhu Manu and Satarupa, but we don't know how to create. So Swayambhu Manu asked him a question, how to create this? I want a location so that we can start the progeny, we can start the creation, and we can start the procreation of the living entities. And then Brahma was contemplating, so how to solve? And then he was meditating on Krishna. And then he says very nicely, Brahma prays to Krishna, please give me the direction so that I can remove. So he says, I cannot take any decision how to solve the problem, how to create, how to get the earth. So let us meditate on Krishna. So he says, let me take shelter of Krishna. Beautifully it is mentioned, Brahma. Since the moment he meditates on Krishna, what happens? Automatically from Brahma's nose, a small creature comes out, and that is the hog incarnation. And within few seconds, it expands and touches the universe. Can you imagine? And you can see the question comes in our mind that how come Krishna or what Varaha has come from the nose, how he can be transcendental? Because Krishna is not affected by it. Krishna says in the Bhagavad Gita very nicely. He says, what is that verse? 4.6 verse. It's a beautiful verse. Krishna says very nicely. He says that
One second, I forgot that verse. 4.6. Okay. He says, Ajopisan Abhyatma. Ajopisan means his body is not perishing. So this is very important for us. Ajopisan Bhutanam Ishwaropisan. He says, Aja means unborn. Krishna is never born like us because he is eternal. His forms are transcendental. In Varaha Rupa is also for Pranam. Even though he comes out of the material body of Brahma, he is transcendental. He is not affected with it. Because Krishna's form is transcendental. Avyatma. Avyatma means it doesn't perish. Ajopisan Avyatma. So being so, Bhutanam Ishwaropisan. Not only that, he is the controller of all the living entities. Even though he comes from the nose of Brahma, and he has to come from the nose of Brahma. Can you imagine? From the nose of Brahma, it's a material body. You know, Brahma's body is material. So it has to come from the nose of Brahma. But even though he comes from Brahma, but he is transcendental. He is not affected by anything. So Krishna can come from any form. Krishna can come from the pillar. His mother was pillar, and he came as Nrsimhadev. So he can come. He has come born from the water as fish incarnation, Matsya Avatar. So he can come any form. You know, Bhutanam Ishwaro, and he is the controller of all the living entities. And in his case, he doesn't have to force. In our case, we are forced into the womb of various mothers. You know, this Janma is over, then we are going to another phase. But Krishna is not forced. Krishna comes, avatar. Avatar means he comes voluntarily. Ka avatar. Avatar means descending down. So he is descending from the spiritual world, and he is not putting any condition. No? Krishna is not putting any condition. He can come in any form. No? For example, our, I think, Abdul Kalam, he went to America. I think he went to America. He was the president of the country. He represented an event. When he went there, in the immigration, they checked him. He's a Muslim, so they were suspecting. They knew that he is the president, but still they don't want to believe. You know, it's not like that. Krishna is not bound by like that. Krishna is not bound. Even though he is the president of the country, when he entered America, he was questioned. Even Shah Rukh Khan, who was a famous Bollywood actor, he was also questioned. But in case of Krishna, when he comes in the form of the nose also, comes from the nose, he is completely transcendental. Avyatma. Prakritim Swama Adhisthaya. Prakriti means he is coming beyond. See, he is transcendental. Prakriti means here, not material here. Prabhupada used the word in the transcendental form. Adhisthaya, Sambhavami Atmamaya. Atmamaya means by his own energy is coming. So that's why Krishna's body, Krishna's form, Krishna's names are all transcendental. Shuddha. In the Ishopanishad, it is mentioned Shuddha, pure nectar. Nothing can contaminate it. In our case, we get contaminated because of the material body, the material consciousness. But in case of Krishna, he is not. And then you won't believe it, when he expanded into the big Varaha incarnation, and then he entered into the deluge. He entered into the Garbhodaka ocean and brought the earth back and put it in its position. And then when he just wriggled his body, from there, all the water particles fell on the sages. And the sages, it is mentioned in 3rd canto, 13th chapter, I think. There, the sages started glorifying him when they saw the form, and when the water from the transcendental body of Varaha spread all over the world, it purified the entire universe. So that is the potency. You know, even though he comes on hog incarnation, he is not like our material body. Material body doesn't deteriorate. That's what we have to understand. That's why his body is transcendental, and that's the reason I think Brahma is worshipping him nicely. So that's what we have to understand. Krishna performs your transcendental person, you are not affected by material contamination. So that is a very important point. He is not affected by it. Actually, the soul, which is inside us, is not affected. But we are associating with the body, and therefore we are identifying with the body. We are affected. As the soul is completely pure, that's what we have to understand. You know, but it will take time. I don't know how many janmas it will take for us to understand that we are soul. But doesn't matter. But at least we are in the path, and therefore, and Krishna comes to fulfill his obligation. Can you imagine hog incarnation? In the Muslim paraphernalia, pig is considered one of the worst animal in the world, lowest animal in the world, because it is eating stool. But Krishna doesn't matter when he came as hog incarnation. And he came, and in fact, Muslims hate pigs. They don't eat pig meat. Pig food they don't eat. They completely ban as most abominable. But Krishna took that abominable form, because he is completely transcendental. Whatever form he takes, it is completely transcendental.
fulfill the obligation of principle of religion. See, he came from the nostril of Brahma. See how? Because Krishna knows that I have to go and search the earth. I cannot take human form. I cannot take other animal form, but I have to take a hawk form. Hawk only can dig deep into the slush, into the dirt. So he knows that I have to take the hawk form. And Krishna came from the nostril. Now, nose is always considered as contaminated, but he came from the nostril. So, but when he became completely transcendent. Within few minutes, he expanded into gigantic. And then when he came inside and brought the Krishna back, brought the earth back to the position and positioned in that, and that also it is completely transcendental. And the water sprinkled all over, and everybody is purified. So this is the way you have to understand that Krishna's form, any form, Matsya Avatar, Kurma Avatar, Varaha Avatar, Narasimha Avatar. Narasimha Avatar came only for a muhurta, 45 minutes or 50 minutes, not more than that, 2-3 hours, not muhurta, 3-4 muhurtas. That's all. And then he left it. That's all. That is his pastime. He came from. He appeared. His mother is a pillar. Mother is a pillar. Correct? From pillar he appeared. So it doesn't matter. Pillar is material. But he comes from, Krishna can come from any form. Okay? Krishna comes as a human also, they did it. This Vasudeva, Nakli Vasudeva, no? He portrayed himself a 400 form and he cheated. But he could not understand Krishna is supreme. Even even Kamsa could not understand. Even Duryodhana could not understand. Krishna is transcendental. When Arjuna and Duryodhana went to ask for the war, support for the war, Duryodhana was very happy with the Sena of. He was very happy. Yadu Sena is more than enough for me. I don't want Krishna. Krishna is no use because Manushim Tanum Ashrutam. He was thinking that he is a human form of body. So this is how we have to understand that Krishna's form is transcendental. And Krishna's form is transcendental. His name is transcendental. His body is transcendental. His paraphernalia is transcendental. Everything is transcendental. And therefore, whenever we approach the deity, when we approach the photos are also transcendental. Don't think the photos of Krishna, Radha Krishna and all are material. They are transcendental. Because they are Krishna, non-different from Krishna. And that's why Prabhupada wanted pictures of Radha Krishna to be painted all over the world. And Prabhupada did this. And he employed the devotees, foreign devotees to beautifully decorate it. And Krishna's form, you can see in any forms, other people, they put Krishna's form. But the form which given by ISKCON is unique and is so attractive. And everybody is attracted towards the form. Everywhere you can see that Prabhupada's form, Prabhupada's Bhagavad Gita. And that is a beauty. Prabhupada identified the living entity who can draw Krishna's form so beautifully. And he explained. So, because Prabhupada has personally seen Krishna, personally had the darshan of the Lord, So that's why he was able to give beautiful picture. And ISKCON photos are the best in the world. So we are getting attracted for any forms of the Lord. So this is what we have to understand. You may appear in very species, lower than the human beings, as well as among the demigods. He came as a Vamana avatar, small Vatu. And then he conquered the 3 worlds. Can you imagine? And the fish, Matsya Avatar also. He came as a small fish, and then he became a big fish who can conquer the entire. The whole world was inundated with water. So that is the potency of Krishna's form. So that's why we have to understand. This is very much linked to Bhagavad Gita 4.6. Ajo Pisan Abhyayatma. Abhyayatma means he is unborn. His body is transcendental, and he is Ishwaro Pisan. It's not only that. Bhutanam, all the living entities, whether material living entities or in the spiritual world, he is Ishvara, he is the supreme controller. Prakritim Swam Avastaya means he is transcendental forms. Prakriti, material nature cannot affect. Swam Adhistaya. Adhistaya means being so situated in the transcendental. Samvamami, he appears, Atma Maya, in his pure internal energy. By his internal energy. Maya means external also, but here Prabhupada, word to word meaning is his internal energy. So Krishna is not affected. And that's why you can see the Varaha went into the water, into the slush. And then when he came up, he didn't have cold cold fever, virus fever, nothing happened to him. When we bathe in the river or in the sea, then we get immediately cold. When you put water on the head, we get cold. But Krishna is not affected. And Narasimha is not affected by anything, Narasimha is not affected by leprosy. Rama is not affected by anything because body is transcendental, so no material disease can touch him. And this is what we have to understand and that's why we are chanting the holy names
We have to understand the potency of the holy names. The holy names Hare Krishna Mantra is transcendental, and therefore it is non-different from Krishna's form. Krishna's name, form, and quantities are non-different. So there is no difference in identity. Prabhupada writes in the purport in 1.6.25 of Śrīmad-Bhāgavatam. We should remember a beautiful verse, and this verse we should remember. Prabhupada writes. He says very nicely, Etavadutto pararama tanmat bhutam namo lingam alingam ishwaram aham cha tasmai magatam mahiyashe shishna vananam metatenu kampita. Then that supreme authority, personified by sound and unseen by eyes, but most wonderful, stop speaking. Feel a sense of gratitude. I offer my obeisances unto him, bowing my head. The personality of Godhead was not seen. We are not able to see Krishna. We are able to hear. But only heard. We are hearing the holy names. Does not make any difference. The personality of Godhead produced the four Vedas by his breathing, and is seen and realizes through the transcendental sound of the Vedas. Similarly, the Bhagavad Gita is a sound representation of the Lord, and there is no difference in identity. The conclusion is that the Lord can be seen and heard by persistent chanting of the transcendental sound. Since the body is transcendental, the sound is transcendental, we also get purified. Just by associating now, the 1 hour we are reading Bhagavatam, our body is not material. The body becomes transcendental. We are bereft of all the material diseases for the time being at least. The moment we get out of this Bhagavatam, again material contamination. So that is the potency of the Bhagavatam. And that's why Prabhupada insists 24 hours, Satatam Kirtayatoma. So our body will be transcendental, our mind will be transcendental, and that is what we have to do ultimately. We have to become transcendental because basically we are a transcendental soul. We have nothing to do with this material world. We have nothing to do with the material world. Okay? Thank you. Hare Krishna. If there is any mistakes, please forgive me. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. जी श्री कृष्णा जी प्रभु जी आप बोलना चाहेंगे. They very nicely explained, very well explained all things. Nothing special is to be said. Only one line to be understood very clearly, which this clears everything. Only this single line will clears everything. Prabhupada writes, कृष्ण राम आदि अपने अवतारों में मानव प्राणी के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु फिर भी मानव नहीं हैं. Is always transcendental, whether in this human form of body or in his transcendental abode. He is not a human being. Looks like a human being, but not a human being. He is always transcendental. बाकी सब इसका explanation है. One more line is important. वे परमेश्वर श्री कृष्ण के दिव्य रूप हैं. They are all transcendental forms. और उनके स्वकीय आनंद और लीला की कतिपय आवश्यकताओं के अधीन प्रकट होते हैं. The way he wants to enjoy, the way he wants to act, according to that he takes that incarnation. उनका जो रूप प्रकट होता है अपनी उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, जिस रिक्वायरमेंट में उनको कार्य करना है. वराह भगवान के रूप में, मत्स्य भगवान के रूप में, नरसिंह भगवान के रूप में अलग अलग रूप है. तो जैसा कार्य करना है वैसा ही वो अपने आप को प्रकट करते हैं. और लास्ट लाइन है इसकी, उनके सब अवतार उस समय प्रकट होते हैं जब वे अपने भक्तों का उद्धार करना चाहते हैं. फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमंस, जो उनके डिवोटीज हैं, उनका उद्धार करना चाहते हैं. देन ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द नीड, और अपने सिद्धांतों का संरक्षण करना होता है. द प्रिंसिपल्स हैव टू बी मेंटेन्ड. दैट्स ऑल. Hare Krishna. So it's 8:07 now. So we can conclude the session, or any devotee would like to sing a bhajan, we can take that. Hare Krishna. ठीक है, तो it's okay. It's already past 8. So let's conclude the session by offering Vaishnava pranam. सभी वैष्णवों को प्रणाम. वांछा कल्पतरुभ्याश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.